सभी साथियों को नमस्ते। आर के कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे थे बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराओं के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। साथियों, कक्षा 11वीं का इतिहास पढ़ रहे हैं। हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे। हम उसी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे। आज हमारा क्लास रहेगी 7वीं क्लास रहेगी। साथियों, उसी क्लास के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे साथियों क्रांति के बारे में। आज पढ़ेंगे, वो क्रांति रहेगी हमारे कोपरनिकसीय क्रांति। क्या रहेगी? कोपरनिकसीय क्रांति हमारे वहाँ रहेगी। ठीक है साथियों। कोपरनिकसीय क्रांति, ठीक है। इस पे बात करें साथियों हम, तो हम कह सकते हैं कि पोलैंड के वैज्ञानिक कौन है? पोलैंड के वैज्ञानिक की बात करेंगे हम सबसे पहले, पोलैंड की। ठीक है, वैज्ञानिक कौन? पोलैंड का। पोलैंड की बात करें हम, तो पोलैंड के वैज्ञानिक कोपरनिकस। कौन? कोपरनिकस ने घोषणा की। क्या करी? घोषणा यह की कि पृथ्वी समय सारे ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करता है। क्या करता है? चारों ग्रह परिक्रमा करता है। किसके? पृथ्वी समय सारे ग्रह के चारों ओर, सारे ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। और उसके बाद, इसके बाद खगोल शास्त्री हमारा है जोहानेस केपलर। कौन है? खगोल शास्त्री कौन थे? खगोल शास्त्री की बात करें हम, जोहानेस केपलर। कौन थे? जोहानेस केपलर की बात करेंगे साथियों हम। तो जोहानेस केपलर की बात करें हम, तो जोहानेस केपलर ने अपने ग्रंथ में कोपरनिकस के क्या किया? कोपरनिकस के सिद्धांत को इन्होंने क्या बनाया? लोकप्रिय बनाया। क्या बनाया? इसको लोकप्रिय बनाया। कोपरनिकस के सिद्धांत को उन्होंने लोकप्रिय बनाया था। ठीक है। और बात करें हम तीसरी, तो गैलीलियो की। किसकी? गैलीलियो की बात करें हम, तो गैलीलियो ने गतिशील विश्व के सिद्धांत की पुष्टि करी। क्या करी? गैलीलियो ने गतिशील विश्व के सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? गतिशील सिद्धांत की बात कर रहे हैं हम। गतिशील विश्व के सिद्धांत की पुष्टि की। और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन क्या किया? न्यूटन की बात करें हम, तो गुरुत्वाकर्षण का प्रतिपादन क्या किया? गुरुत्वाकर्षण का प्रतिपादन किया। ठीक है साथियों, ये बात हो गई हमारे सामने। अब हम बात करते हैं कोपरनिकसीय क्रांति यानी कह सकते हैं सूर्य केंद्रित सिद्धांत। क्या है ये? सूर्य केंद्रित सिद्धांत। सूर्य केंद्रित सिद्धांत। ठीक है, इसका अन्य नाम ये भी ले सकते हैं। यानी इसमें बात करेंगे साथियों, एक एक पॉइंट से समझेंगे इसको हम। जो काम धर्म सुधार में क्या किया? जो कार्य धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर द्वारा रह गया, वो बच गया, वही कार्य क्या किया? विज्ञान के क्षेत्र में कोपरनिकसीय द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया? कोपरनिकसीय द्वारा किया गया था। इनका समय है साथियों, ये कार्य करने का विज्ञान के क्षेत्र में समय था इनका, तो 1473 से 1543। क्या है? 1473। क्या है? 1473 की बात करें हम, 1473 से 1543। क्या है? 1473 से 1540, 1543 द्वारा किया गया। ठीक है, 1540 नहीं 43। ठीक है, 1500 यानी कह सकते हैं 1473 से 1543 द्वारा किया गया। उनके मध्य ये कार्य हुआ था। ठीक है, और सूर्य केंद्रित का प्रतिपादन भी किया गया। और अब कोपरनिकस से पूर्व कुछ धारणाएं थी, उन धारणाओं पर नजर डालते हैं हम। तो धारणा यह थी साथियों कि पृथ्वी पापों से भरी हुई, पापों की अधिकता के कारण स्थिर है। क्या है? पृथ्वी पापों से भरी हुई, उसमें क्या कहा गया? पृथ्वी पापों से भरी हुई। दूसरी बात यह कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। क्या है? पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सभी ग्रह इसके चक्कर काटते। क्या काटते साथियों? सभी ग्रह इसके चक्कर काटते। यानी
इसको कह सकते हैं पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत प्रस्तुत किया था कोपरनिकस क्रांति के दौरान। ठीक है साथियों, इससे अन्य नाम ये भी है। और साथियों कोपरनिकस द्वारा सूर्य केंद्रित सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया और एक पुस्तक है दी, पुस्तक का नाम है साथियों दी रिवोल्यूशनिबस, पुस्तक का नाम है जिसके अंतर्गत लिखा है जीवन काल में प्रकाशित नहीं उनके क्या हुआ, यह पुस्तक उनके जीवन काल में प्रकाशित नहीं हुई थी। ठीक है साथियों, और मृत्यु के बाद उसके सिद्धांतों को खगोल शास्त्री कौन थे, तो खगोल शास्त्री हमारे केपलर कौन थे, ये खगोल शास्त्री हमारे केपलर की बात करें हम तो खगोल शास्त्री केपलर ने 1571 क्या है 1571 से 1630, तो 1630 तथा गैलीलियो और गैलीली दो नाम है साथियों, कितने गैलीलियो और गैलीली, इनका समय बता दूं तो 1564 से 1642 द्वारा इस पुस्तक को लोकप्रिय बनाया गया। क्या बनाया गया, मृत्यु के बाद इसको लोकप्रिय बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, केपलर और गैलीलियो द्वारा। ठीक है साथियों, अब हम केपलर पे नजर डालते हैं। ठीक है, केपलर के ग्रंथ पे नजर डालेंगे हम। केपलर की बात करें साथियों, इनका एक ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम है कॉस्मोग्राफिकल, क्या है कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री, ग्रंथ क्या है इनका, कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री इनके ग्रंथ का नाम है। ठीक है साथियों, ग्रंथ का नाम है कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री, केपलर का ग्रंथ है, केपलर द्वारा रचित किया गया। इसके अंतर्गत इस ग्रंथ के माध्यम से यह बताया गया कि सूर्य केंद्रित सिद्धांत लोकप्रिय बनाया, क्या बनाया गया, इस ग्रंथ के माध्यम से सूर्य केंद्रित जो सिद्धांत था उस क्या सूर्य केंद्रित सिद्धांत को क्या बनाया, इसे लोकप्रिय बनाया गया था। क्या बनाया गया साथियों, इसे लोकप्रिय बनाया गया। ठीक है, लोकप्रिय बनाया गया था। और आगे बात करें तो सभी ग्रह क्या है, सभी ग्रह के चारों ओर वर्ताकार नहीं दीर्घ वर्ताकार मार्ग पर परिक्रमण करते, क्या करते हैं, सभी ग्रह यानी चारों ग्रह। ठीक है साथियों, सभी ग्रह के चारों ओर क्या है साथियों, सभी ग्रह के चारों ओर वर्ताकार नहीं अथवा दीर्घ वर्ताकार मार्ग पर परिक्रमण करते हैं। ठीक है साथियों, ये बात हो गई हमारे केपलर के सिद्धांत में, ये बात बोली गई। अब हम बात करेंगे गैलीलियो की, किसकी, गैलीलियो की बात करेंगे। गैलीलियो की बात करते हैं हम आज। तो गैलीलियो का भी ग्रंथ है, क्या है, ग्रंथ का नाम है साथियों दी मोशन, इनके द्वारा भी एक ग्रंथ रचित किया गया, उस ग्रंथ का नाम है साथियों दी मोशन। क्या है, ग्रंथ का नाम है साथियों दी मोशन, क्या है, दी मोशन, ग्रंथ का नाम यह है दी मोशन। दी मोशन के तहत यह किया गया कि कहा गया कि गतिशील विश्व के सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ। क्या हुआ, गतिशील विश्व के सिद्धांत, क्या है साथियों, गतिशील विश्व सिद्धांत, विश्व सिद्धांत का क्या किया गया, प्रतिपादन किया गया। था। ठीक है साथियों, और आगे बात करें तो कोपरनिकसीय क्रांति को बाद में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांतों द्वारा पराकाष्ठा पर पहुंचाया, क्या पहुंचाया, और इसे ऊंचाई पर पहुंचाया। किसने पहुंचाया, न्यूटन ने पहुंचाया। किस प्रकार से पहुंचाया, तो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों के द्वारा इसे पराकाष्ठा यानी ऊपर और पहुंचाया। ठीक है साथियों, कोपरनिकसीय क्रांति के बाद। ठीक है, इसके बाद क्रांति के बाद की बात करेंगे। क्रांति के बाद में न्यूटन ने, किसने, न्यूटन ने
न्यूटन की बात करें तो न्यूटन ने क्या किया, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, क्या है साथियों, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांतों द्वारा, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण सिद्धांतों द्वारा इसे पराकाष्ठा पर पहुंचाया, क्या पहुंचाया, और ऊपर ऊंचाई पर पहुंचाया, पराकाष्ठा पर पहुंचाया। ठीक है, पराकाष्ठा पर इसे पहुंचाया था। गैलीलियो का सिद्धांत ग्रंथ दी मोशन, गतिशील विश्व के सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ। और कोपरनिकस से क्रांति को बाद में न्यूटन ने क्या किया, इस क्रांति को बाद में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांतों द्वारा पराकाष्ठा पर पहुंचाया था। ठीक है, ठीक है साथियों, यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। ठीक है, अब हम इस अगले टॉपिक को चढ़ेंगे, हम ब्रह्मांड का अध्ययन, क्या है, ब्रह्मांड के अध्ययन पे एक नजर डालेंगे, उसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है साथियों, ब्रह्मांड का अध्ययन। ब्रह्मांड का अध्ययन, ब्रह्मांड के अध्ययन की बात करते हैं हम साथियों, तो ब्रह्मांड के अध्ययन में बात करते हैं तो गैलीलियो तथा अन्य विचारों ने बताया कि ज्ञान विश्वास से हटकर अवलोकन, क्या साथियों, ज्ञान विश्वास से हटकर अवलोकन एवं प्रयोगों पर आधारित है, क्या है, प्रयोगों पर आधारित ज्ञान है। ठीक है, और शीघ्र ही इसे भौतिकी, रसायन शास्त्र तथा जीव विज्ञान के क्षेत्र में अनेक प्रयोग और खोज कार्य तीव्र गति से होने लगे। ठीक है साथियों, और परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो संदेशवादियों द्वारा नास्तिकों के मन में समस्त सृष्टि की रचना के स्रोत के रूप में प्रकृति ईश्वर का स्थान लेने लगती है, क्या लेने लगती है, प्रकृति ईश्वर का स्थान लेने लगती है। ठीक है साथियों, और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों पर बल दिया जाने लगा और सार्वजनिक क्षेत्र में एक नई वैज्ञानिक संस्कृति की स्थापना हुई थी। ठीक है साथियों, यह है ब्रह्मांड का अध्ययन। ठीक है, ब्रह्मांड के अध्ययन में 3 बिंदु को हम समझ लेते हैं सर्वप्रथम। ठीक है, नंबर पहला बिंदु यह है कि गैलीलियो द्वारा बाइबल, क्या है, बाइबल की बात करें, गैलीलियो द्वारा बाइबल का एक सिद्धांत है साथियों, सर्वगीर्घ, क्रिया है, क्या है, स्वगीर्घ सिद्धांत, स्वगीर्घ सिद्धांत, स्वगीर्घ सिद्धांत पर क्या किया, प्रश्न उठाया गया, क्या उठाया गया, प्रश्न चिन्ह लगाया, क्या लगाया साथियों, प्रश्न चिन्ह, प्रश्न चिन्ह लगाया गया था। ठीक है, ब्रह्मांड के अध्ययन की बात करें हम। और दूसरी बात यह साथियों कि ज्ञान क्या है, विश्वास पर आधारित होने की जगह अवलोकन व प्रयोगों पर आधारित बताया गया है। क्या है, ज्ञान विश्वास पर आधारित होने की वजह से, क्या है, दूसरी बात है तो ज्ञान विश्वास की बात कर रहे हैं हम, तो ज्ञान के विश्वास आधारित होने की, ज्ञान के विश्वास आधारित होने की बात करें हम, आधारित होने की जगह, क्या है साथ, होने की जगह अवलोकन व प्रयोगों पर, क्या है, जगह होने की जगह अवलोकन प्रयोग की बात करें, प्रयोगों पर आधारित इसे बताया गया था। ठीक है साथियों, ज्ञान विश्वास पर आधारित नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये। और प्रकृति के ईश्वर की रूप की मान्यता की स्थापना की, क्या की, प्रकृति ईश्वर की रूप की मान्यता प्रदान करी, यानी क्या है साथियों, अभी मैंने बात बोली, प्रकृति ने ईश्वर का रूप या स्थान लेने लगी थी, क्या लेने, प्रकृति के ईश्वर रूप की मान्यता हुई, क्या हुई, मान्यता, प्रकृति ईश्वर रूप की
मान्यता प्राप्त हुई। ठीक है, क्या हुई साथियों, मान्यता प्राप्त हुई। इस प्रकार से आज हमने ब्रह्मांड का अध्ययन भी पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया साथियों। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, थैंक यू।